तिम्मापुरी सर्कल पर कलबुर्गी यूनाइटेड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से एक प्रोटेस्ट रखा गया। ये प्रोटेस्ट रखने का एक ही मकसद है, जो KSLU में कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी में ईश्वर भट्ट साहब वाइस चांसलर बैठे हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि स्टूडेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाए, स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को किस तरह से हैंडल किया जाए। कर्नाटक भर में हमारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हुबली में यूनिवर्सिटी के बाहर में प्रोटेस्ट चल रहा है, धरना चल रहा है, बेंगलोर में चल रहा है, धारवाड़, बागलकोट, रायचूर में हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। सभी स्टूडेंट का यही मुतालिबा है, यही रिक्वेस्ट है, यही डिमांड है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लिया जाए। वो कहते हैं कि ऑफलाइन एग्ज़ाम लेंगे, पेन पेपर एग्ज़ाम लेंगे। हमारा ये कहना है कि 4th सेमेस्टर के जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन बेसिस पे लिए गए, जूम मीटिंग के द्वारा लिए गए, गूगल मीट के द्वारा लिए गए, ऑनलाइन के नाम पर उन्होंने क्लासेस लिए। तो हम कहते हैं जब क्लासेस ऑनलाइन होते हैं तो एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम जब हुआ, 3rd सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम हुआ, मार्च अप्रैल का महीना चल रहा था, सेकेंड वेव अपने पीक पर था। सेकेंड वेव के तरफ से काफ़ी लोगों ने अपनी जानों को खोया है, काफ़ी लोगों ने अपने परिवार को खोया है। ये आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, इसको जूम करके देखिए। 10 अप्रैल की ये रिपोर्ट है। 10 अप्रैल को मेरा कोविड पॉजिटिव आया था। 12 तारीख को मेरा पेपर था। 12 अप्रैल को मेरा पेपर था। मैंने पेपर नहीं लिखा क्योंकि मुझे कोविड पॉजिटिव हुआ था। ये गुलबर्गा के एक कॉलेज का एक इशू नहीं है, कर्नाटक भर में ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोविड की वजह से अपना एग्ज़ाम नहीं लिखा। अब ये कह रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से हमें ये पता चलता है ओमिक्रॉन नामी नया वेरिएंट आया है जो काफ़ी डेडली हो सकता है, इससे लोगों को परेशानी हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे संदर्भ में अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होंगे तो स्टूडेंट्स की जानों को खतरा है। हम ये कहते हैं वीसी साहब, आप अपने अहंकार को छोड़िए, आप अपने तकब्बुर को, अना को छोड़िए, स्टूडेंट्स की बात को समझते हुए, स्टूडेंट्स की तकलीफ को समझते हुए उनके साथ इंसाफ करें। इंसाफ क्या होगा? आपने ऑनलाइन क्लासेस लिए, एग्जाम्स को ऑनलाइन लीजिए। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप बच्चों को प्रमोट कर दीजिए। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को सही नहीं कर सकते हैं तो बच्चों को आज़ादी दीजिए। असेसमेंट बेसिस पर, असाइनमेंट के बेसिस पर भी पास करने का एक मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, उस पर आप पास कर दीजिए। क्या दिक्कत है जब सरकार ऑफलाइन एग्जाम लेना चाह रही है तो सेफ्टी मेजर का भी तो उसमें ध्यान रखा जाए? बिल्कुल, आपका सवाल सही है। सरकार पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ, SOP के साथ में एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगी और उन्होंने करवाया है। उसके बावजूद 10 तारीख की ये रिपोर्ट क्या झूठी है? आप वेरीफाई करवा लीजिए। आप ये हॉस्पिटल का एड्रेस ले लीजिए, आप वहाँ पर जाके वेरीफाई करवा लीजिए। अगर ये रिपोर्ट झूठी है तो फिर आपके SOP सही है, ये रिपोर्ट झूठी है तो आप इन पर एक्शन लीजिए। अगर नहीं ये रिपोर्ट अच्छी है तो आपके SOP खराब है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने एक एग्ज़ाम छोड़ा, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या मैंने सड़कों पर खड़े होकर के कोविड को दावत दी थी? क्या मैंने उनको मेरे घर का एड्रेस दिया था वायरस को? मुझे पॉजिटिव कैसे हुआ? ये एग्ज़ाम्स लिखने के चक्कर में मैंने घर छोड़ करके एग्ज़ाम हॉल को आया, मुझे पॉजिटिव हुआ। ऐसे कई बच्चे हैं जिनके जान को हम जोखिम में नहीं डालना चाहते। अगर ये हमारा मुतालिबा कंप्लीट नहीं किया गया, हमारी डिमांड को फुलफ़िल नहीं किया गया, तो आगे आने वाले 2-3 दिनों में तिम्मापुरी सर्कल पर धरना प्रदर्शन होगा, यहाँ से हुबली चलो आंदोलन होगा और वीसी को जब तक दस्तबरदार नहीं किया जाएगा, वीसी को जब तक बाहर नहीं निकाला जाएगा, रिजाइन वो जब तक नहीं देगा, ये स्टूडेंट्स का मूवमेंट चलता रहेगा। और ये स्टूडेंट्स का पावर क्या है, ईश्वर भट्ट वो लुच्चे को बताएंगे, वो बोमई लुच्चे को बताएंगे जो सत्ता में बैठ करके बच्चों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इतना कहते हुए मैं सभी लोगों से कि आप हमारा 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, कम से कम आप हमारी आवाज़ बनिए। वो पढ़े लिखे लुच्चे जब हमारी आवाज़ नहीं बन रहे हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, सोशल मीडिया की, प्रिंट मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की नैतिक जिम्मेदारी है कि आप ये हमारी न्यूज़ को उन दरिद्रों के कानों तक पहुंचाएं। उनके कान में अगर मैल जमा है तो माइक घुसा करके उनको ये आवाज़ सुनाएं और ये बताएं कि ये बच्चे परेशान हैं, ये इंसाफ मांग रहे हैं, जस्टिस मांग रहे हैं, इनके साथ इंसाफ किया जाए। If you want to classes start, you need a online. For exams, you don't want online. What is this? It is not a justice for us. Being a law students, you are not giving a justice for us. Then what it is?
We need a clear justice from you. We are requesting you that for classes you need online, for exams you are not. Why? In this, what you have a problem for this? Please, we are requesting you kindly. You are not taking it as a serious of a students. You are like, it is a game. It is called as a game now. Please, we are requesting you. Please take this as a request from us, and please, you can conduct an exam. We are not saying you to not to conduct an exam. You can conduct an exam in the online mode. For you want, you can choose for classes online. For exams, you are not choosing online. We are requesting you. We want a justice from you guys. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಈಶ್ವರ್ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಧಿಕಾರಂತೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಧಿಕಾರಂತೆ ಅಧಿಕಾರ ಈಶ್ವರ್ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಈಶ್ವರ್ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ऑनलाइन क्लासेस लिए गए, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के बजाय ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस कैसे होते हैं बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब वाकिफ़ हैं इससे। हमारे भविष्य का इतना सोचते हैं, चाहे या प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हो, वीसी हो, हर लोग जब इतना सोचते हैं तो इतने दिनों से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। अब क्यों बच्चों का नहीं सोचा जा रहा? KSLU के सामने जो प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ बच्चे बीमार हो रहे हैं। यहाँ गुलबर्गा में भी इसी तरह प्रोटेस्ट हो रहा है। इतना हम यहाँ आकर ठहरे हैं, ये जो वक्त है इनका ज़ाया हो रहा है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा। ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने का आप अगर इतना ये करें तो हम ऑफलाइन एग्ज़ाम पहले भी दे चुके हैं, हम घबरा नहीं रहे हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम से। अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम लेना है तो ऑफलाइन क्लासेस लीजिए, उसके बाद आप ऑफलाइन एग्ज़ाम लीजिए। तो वीसी को हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप ऑफलाइन एग्ज़ाम लेना चाह रहे हैं तो ऑफलाइन क्लासेस लीजिए, अगर आप ऑफलाइन एग्ज़ाम ले रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप ರಿಸೈನ್ ದೀಜಿಯೇ। ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾರು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೌಲಭ್ಯ ಯಾವುದೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ। ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ। ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಕೋವಿಡ್ ಇದು ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ವರ್ಷ ನಮ್ದು ಇದರಲ್ಲೇ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ। ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ। ನಾವು ನೋಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬಾ ಹೊಡೆದು ಬೀಳ್ತದೆ। ನಾವು KSLU ವಿರುದ್ಧ ತುಂಬಾ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ। ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಊಟ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅಂದರೆ ಇದು KSLU ಇದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು। ಅಂದರೆ VC ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಶ್ವರ್ ಭಟ್ ಸರ್ ಅವರು, CM ಸರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಮಾನ್ಯ DKG ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು। ಆದರೂ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಕಾರನೇ ತಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯೂತ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ। ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ KSLU ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ KSLU ಏನು ಅವರ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮರೆತು ತನ್ನದೇ ಒಂದು ಚಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ್ ಭಟ್ ಅವರು ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಮಂಡು ಧೈರ್ಯತನ ತೋರಿಸಿ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸು ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು KSLU ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟಕ ವತಿಯಿಂದ ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ। ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರು 6 ಇಂದ 8 ಮಂತ್ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನ ಜೊತೆ ಇವರು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೆ ಇವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದರು, ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಇವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡಿಬೇಕು। ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ UGC ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, BCI ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಆ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೋಬೇಕು। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಜೀವನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಬಾರ್ದು। ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು
ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ನೀವು ಬರಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಬರಬಾರ್ದು, ನೀವು ಓದೋದಿದ್ರೆ ಓದಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರಿ. ಅವರು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದವ್ರು ಯಾರು? ನಾವು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಇರುವ ಒಂದು ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಒಂದು ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈಶ್ವರ್ ಭಟ್ ಅತಿ ಲುಚ್ಚ ಈಶ್ವರ್ ಭಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೂಡ 6 ರಿಂದ 8 ಮಂತ್ ಕೂಡ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ, ಇವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೋತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ 2 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ನು ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ. ಅವರು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಮ್ ಓದಬೇಕಾ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಮ್ ಓದಬೇಕಾ, ಯಾವ ಸಮ್ ಓದಬೇಕಾ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾ? ಅವ್ರು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತಾರ್ರಿ? ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಯಾರು ಇಟ್ಕೋತಾರೆ? ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರೋಡಿಗೆ ಬರಬೇಕಾ? ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಶ್ವರ್ ಭಟ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು.